हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल 11th कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो कल को मैंने आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है वो समझाया था। आज हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन में जो हम यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिसको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या आप बोले तो रेंट पे हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लैंड की बात करूं, ठीक है, लैंड की बात करूं या किसी फैक्ट्री की बात करूं, मतलब एक मैं लैंड की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो लैंड आपके पास थी पहले से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जब आपने सोचा कि आप वो फैक्ट्री बनाएंगे, कुछ भी, अगर आप उस पे मतलब कुछ खेती बाड़ी भी करना चाह रहे हैं, तो आपको ये नहीं है कि आपको किसी से लैंड खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपके पास है वो चीज। ना तो आपको खरीदना है, ना आपको किसी से रेंट पे वो लैंड लेनी है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम यही सारी कॉस्ट यहाँ पे देखते हैं कि सेल्फ ओन्ड, यहाँ पे दो टर्म्स यूज होते हैं, सेल्फ ओन्ड या सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज या सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स क्या कौन से होते हैं? वो चीज जो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो जमीन आपके पास है, तो जमीन एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपका सेल्फ ओन्ड है। आपको कहीं से बाहर से खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जमीन आपके पास है, तो क्या है, आपने सोचा कि मैं इस जमीन को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई कि आप उस जमीन को यूज कर रहे हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, फैक्ट्री खोल रहे हैं, जो जो भी चीज कर रहे हैं। लेकिन उधर ही अगर आप वो जमीन किसी को रेंट पे दे देते, तो आपको क्या मिलता? आपको रेंट मिलता, ठीक है ना। और अगर वही जमीन आप किसी को बेच देते, तब भी आपको पैसे मिलते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो जमीन आपने खुद के लिए यूज कर ली, ठीक है। यहाँ पे आपको उस जमीन से कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप उसको रेंट पे चढ़ा देते या बेच देते तो आपको पैसे मिलते, ठीक है। तो जो चीज आपको मिल सकती थी खुद की चीज से, ठीक है ना, तो उसको हम कॉस्ट मानते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? जैसे कि मैंने बोला कि आपको रेंट मिल सकता था, ठीक है ना। अगर आप जमीन किराए पे चढ़ाते तो आपको रेंट मिलता। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट वही सारा नुकसान है, और मेन बात ये मनी की फॉर्म में नहीं होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो आपका खर्चा होता है, वो हम मनी की फॉर्म में डिटरमाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मनी की फॉर्म में कोई आपका खर्चा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ हम लॉस की बात करते हैं, ठीक है ना, जो आपको हो रहा है, ठीक है ना। आपने जमीन खुद के लिए यूज कर ली, लेकिन अगर आप किसी और को दे देते, बेच देते, रेंट पे चढ़ा देते, तो आपको पैसे मिलते, ठीक है। तो वो आपका नुकसान हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आपने यहाँ पे खुद ही के लिए उसको यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम ऐसा बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, ठीक है। ये लाइन किसने दी है? लेफ्टविच ने। These are estimated, ये estimated values होती हैं of input supplied by the owners of the production unit himself। तो ये कुछ ऐसे इनपुट होता है जो कि जो ऑनर है वो खुद ही प्रोडक्शन में देता है अपनी साइड से। फॉर इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल, एन एंटरप्रेन्योर मे यूटिलाइज हिज ओन बिल्डिंग और हिज ओन कैपिटल और मे एक्ट एज अ मैनेजर ऑफ हिज फर्म हिमसेल्फ, ठीक है। मतलब वो खुद की बिल्डिंग या खुद की वो कैपिटल यूज कर रहा है खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। फॉर दिस प्रोडक्टिव सर्विसेज ही डज नॉट पे रेंट और इंटरेस्ट और सैलरी टू हिमसेल्फ, ठीक है। हाँ सॉरी, हाँ, क्योंकि देखो बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसको क्या करना है? उसको अब रेंट वगैरह पे तो नहीं करना है, ना रेंट पे करना है, ना उसको इंटरेस्ट पे करना है। रेंट मीन्स अगर वो किसी की लैंड लेता किराए पे तो उसको रेंट देना पड़ता, ठीक है। प्लस अगर वो जमीन खरीदने के लिए लोन लेता तो उस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको बताना भूल के लिखा है ना,
पहली वाली लाइन में एंटरप्रेन्योर मे यूटिलाइज हिज ओन बिल्डिंग और हिज ओन कैपिटल और मे एक्ट एज अ मैनेजर ऑफ हिज फर्म हिमसेल्फ। अगर वो मैनेजर भी खुद की कंपनी का खुद बन रहा है तो क्या होता है, और फिर लिखा है नीचे वाली लाइन में, ही डज नॉट पे रेंट, इंटरेस्ट और सैलरी टू हिमसेल्फ। तो यहाँ पे रेंट मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, सैलरी का मतलब यहाँ पे ही है क्योंकि वो खुद ही मैनेजर बन के बैठा है, तो उसको किसी को सैलरी देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो कहीं से बाहर से वो मैनेजर हायर करके नहीं ला रहा है। ठीक है। The owner could have earned rent, interest and salary if services were provided to the other firm. अगर देखो, अगर ये किसी को जमीन भाड़े पे दे देता या वो पैसे दे देता जमीन खरीदने के लिए, ठीक है, या वो किसी फर्म का मैनेजर बनता, किसी दूसरी फर्म का मैनेजर बनता तो उसको सैलरी मिलती, किराए पे देता जमीन को तो उसको रेंट मिलता, ठीक है ना, और अगर वो किसी को पैसे देता तो उसको इंटरेस्ट मिलता। तो यहाँ पे उसको ये चीजें नहीं मिली। अगर वो बाहर किसी को ये सारी चीजें दे देता, किसी की कंपनी का मैनेजर बन जाता तो सैलरी मिल जाती, ठीक है। तो ये जो सारा उसको लॉस हो रहा है, हो जाता, यही आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। दिस आर इन अ वे इम्प्लिसिट रिवॉर्ड और imputed cost of various factors owned and supplied by the owner himself। तो यही इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है, ठीक है ना, कि जो हम बोल रहे हैं ना कि शायद मैं बाहर मैनेजर की जॉब कर लेता, या जो मेरे पास जमीन पड़ी है मैं खुद के लिए यूज ना करके बाहर किसी को दे देता, मुझे इंटरेस्ट मिल जाता, मतलब मुझे रेंट मिल जाता। तो ये सारी चीजें जो आपको मिल सकती थी अगर आप बाहर किसी को दे देते, तो यही आपकी सारी आपकी इम्प्यूटेड कॉस्ट, हाँ, इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इम्प्लिसिट रिवॉर्ड्स, यहाँ पे देखिए इन्होंने एक टर्म लिख रखा है इम्प्लिसिट रिवॉर्ड्स। इम्प्लिसिट रिवॉर्ड्स का मतलब है आपका फायदा। फायदा आपका किस चीज में हो रहा है, फायदा ऊपर हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि क्योंकि उसके पास जमीन है, वो खुद ही का मैनेजर बन के बैठा है, तो जमीन है तो बाहर उसको कोई रेंट देने की जरूरत नहीं है, खुद का मैनेजर बन के बैठा है तो बाहर किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है। तो ये उसके यहाँ पे इम्प्यूटेड रिवॉर्ड्स मतलब फायदे भी होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हुई हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। तो हम मंडे की क्लास में और बाकी की चीजें पढ़ना मतलब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं हो। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होती है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। तो कल को है संडे को हमारी क्लास ऑफ रहती है। तो अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में, तब तक के लिए बाय।